हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई परीक्षा 2021 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है कि 5 सितंबर 2021 को बिहार आईटीआई का एग्जाम होना है और इसी के रिगार्डिंग हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको सारे यानी कि जीके के रहने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको 20 से 25 क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर्स के भी डाले हैं जो कि आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एग्जाम देने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो कैंडिडेट यहाँ पे अभी एग्जाम देने वाले हैं, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उन सभी कैंडिडेट के पास भी जानकारी मिल पाए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। साथ ही मैं आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, मेंशन किया गया है, महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम कब भाग लिया है। देखिए, ओलंपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। जो अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ है 2020 का, इससे आपको क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो आपको मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 से संबंधित वो भी जानकारी बता दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम कब भाग लिया था। तो महिलाओं ने सर्वप्रथम ओलंपिक में भाग लिया था 1900 ईस्वी में। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से एक बात और यहाँ पे आपको याद रखना है, कभी कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी टाइम में एक क्वेश्चन डाला था कि ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक की शुरुआत कब की गई थी। यानी कि जो ओलंपिक में आपको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल आपको दिया जाता है या फिर आपको जो ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। और यहाँ पे 90% ऐसे कैंडिडेट थे जो आंसर दिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1904 ईस्वी में। यानी कि 1904 ईस्वी से गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको मालूम है कि टोक्यो ओलंपिक जो है आपको 2020 में होने वाला था, लेकिन 2021 में आयोजित हुआ टोक्यो में। लेकिन जो इसका टाइटल है ये आपको 2020 का ही है, 2021 में से हम मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था। तो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था आपको मेरा ताइबा। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना है। हम लोग बात करें पारा ओलंपिक का, ये था आपका सुमोटी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओलंपिक तो हाल ही में हुआ है तो यहाँ से नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन टोक्यो ओलंपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में भारत का कौन सा रैंक रहा है। तो भारत का जो रैंक था ये आपको 48वां रैंक, यानी कि जो टोटल आपको देश थे इसमें से आपको भारत का 48वां रैंक था। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं। तो यहाँ पे जीते हैं 1, 2 का 4। मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे कि आपको समझना है कि भारत ने, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं, तो आपको याद रखना है 1, 2 का 4। 1, 2 का 4 का मतलब क्या हुआ कि भारत ने यहाँ पे 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और यहाँ पे 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। टोटल आपको मेडल हो जाएंगे 7, यानी कि भारत ने टोटल आपको 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से आपको 1 गोल्ड है जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता है, आप सभी कैंडिडेट को मालूम होगा। 2 सिल्वर पदक जीते गए हैं, ये आपको मीराबाई चानू और यहाँ पे रवि दैया के द्वारा, और 4 आपको यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। तो बिल्कुल आप इन पॉइंटों को याद रखेंगे। साथ में आपको बता दूं कि आपको रैंक भी याद करना है, जैसे कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे 1 नंबर पर आपको कौन सा देश था, ये था आपको यूएसए यानी कि अमेरिका। सेकेंड नंबर पर था चाइना और थर्ड नंबर पर था जापान। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना पॉइंट याद रखेंगे। अगर आपके पास कोई भी बुक हो तो आप टोक्यो ओलंपिक के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, और जो भी मैंने आपको जानकारी बताई ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पूर्वी अफ्रीका या फिर उत्तरी अमेरिका। तो जो आपको बांतु जनप्रजाति पाई जाती है ये आपको पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या मेंशन किया है कि डाक सूचक अंक पिन कोड में कौन सा अंक जिले से संबंधित है। यानी कि जो आपका पिन कोड होता है उसमें से कौन सा अंक है जो कि आपको जिले से संबंधित है। आपको मालूम है कि जो पिन कोड होता है आपको 6 अक्षर का होता है। जैसे कि मैं यहाँ से एक पिन कोड लिखता हूँ और इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं कि कौन सा अंक आपको क्या प्रदर्शित करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पिन कोड लिख दिया जो कि आपको बिहार के सासाराम का है। आप कहीं का भी पिन कोड लीजिए, आप इसको समझिए। क्या मेंशन किया गया है कि डाक सूचक का या फिर पॉइंट पिन कोड का
कौन सा अंक जिले से संबंधित है, यानी कि जो आपको यहाँ पे अंक मेंशन किया गया है वो कौन सा अंक है जो कि आपको जिला से संबंधित है। तो जिला से संबंधित करने वाला अंक आपको तीसरा होता है, यानी कि जो तीसरे नंबर पर आपका जो कोड है ये आपको जिला से संबंधित है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, बिल्कुल आपको इस क्वेश्चन से इतना बात याद रखना है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारत में स्पीड पोस्ट आरंभ कब हुआ था। यानी कि भारत में आपको स्पीड पोस्ट की आरंभ कब किया गया था, ये किया गया था आपको 1986 ईस्वी में। यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, कैमरे का आविष्कार किसने किया था। देखिए आविष्कार से संबंधित आपको मैंने बताया था कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आपको अच्छी तरह से जो आपको इंपॉर्टेंट आविष्कार वाले हैं इनको आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, कैमरे का आविष्कार किसने किया था। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, आपको बताना है कि कैमरे का आविष्कार किसने किया था। तो किया गया था आपको जेसप निप्से के द्वारा। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन की। इनका पूरा नाम मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ आपको निप्से मेंशन किया गया है। इनका जो पूरा नाम है आपको जोसेफ निप्से। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपको 9 जनवरी को। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों यहाँ पे 9 जनवरी को मनाया जाता है। जो आपको दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए थे, इसी दिन वापस आए थे, इसलिए आपको प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से ये भी पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। और बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूजन में ये भी हो जाते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे अमेजन या फिर नील में कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि आखिरकार किस पर हम क्लिक करें। मैं आपको ऐसे ट्रिक बताता हूँ जिससे आप आसानी से इसको पकड़ लेंगे कि आखिरकार क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन मेंशन किया गया है, विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है। नदी जो हो जाएगी आपको नील हो जाएगी, लेकिन यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सबसे चौड़ी लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, यानी कि जब आपको चौड़ी पूछा जाए और सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो उस समय आपको अमेजन पर क्लिक करना होगा, लेकिन सबसे जो आपको लंबी पूछा जाए विश्व की, उसमें आपको नील पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट को एक क्वेश्चन इजी भी लग सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जितने मैं आपको क्वेश्चन में कराने वाला हूं सारे क्वेश्चन आपको बिहार ITI के एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपको यहाँ पे लेकर आया हूँ। और सारे क्वेश्चन आपको VVI है, ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, ये आपको है पोर्ट ब्लेयर में। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, ये थे आपको CD देशमुख। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए RBI से संबंधित हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रख लेते हैं। जैसे कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि RBI की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था आपको 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है आपको मुंबई में। इसके फर्स्ट गवर्नर कौन है। अब यहाँ पर देखिए क्या मेंशन किया गया है, RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर। अगर यहाँ पे भारतीय न देखकर पूछता है RBI के प्रथम गवर्नर कौन है, तो वो हो जाते हैं आपको ओसवन स्मिथ। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ से याद रखना है, जब आपको भारतीय पूछा जाए तो उस समय आपको CD देशमुख को क्लिक करना होगा। और लेकिन आपको सिर्फ पूछा जाए कि RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ये हो जाएंगे आपको ओसवन स्मिथ। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। प्रेजेंट टाइम पर अभी RBI के गवर्नर कौन है, ये हैं आपको शक्तिकांत दास। तो बिल्कुल आप इस पॉइंट से इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, प्रथम इंटरनेट किस वर्ष आरंभ हुआ था। यानी कि जो प्रथम इंटरनेट आरंभ हुआ था, जो शुरुआत हुआ था इंटरनेट का, ये शुरुआत कब हुआ था, ये हुआ था आपको 1969 ईस्वी में। भारत में नहीं पूछा गया, पूछा गया कि विश्व में। यानी कि आपको जब यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, इसको समझ लेना है कि विश्व में पूछा गया। ठीक है, तो इंटरनेट का जो आरंभ हुआ था ये हुआ था आपको 1969 ईस्वी में। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, यह डाक सेवा आरंभ करने वाला प्रथम देश था।
कि आपको सबसे पहले डाक सेवा कहाँ आरंभ हुआ था, तो ये हुआ था सबसे पहले इंग्लैंड में। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे भारत पर क्लिक कर देंगे जो कि गलत हो जाएगा। आपको जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उसमें आपको इंग्लैंड के द्वारा भी इसको शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया, बुद्ध के सिद्धांतों में कितने आर्य सत्य हैं। मैंने आपको बताया था धर्म और यहाँ पे जैन धर्म से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना होगा। और मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म से मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं। क्वेश्चन क्या मेंशन किए गए, बौद्ध के सिद्धांतों में कितने आर्य सत्य हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि 4। ठीक है, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन से इतना पॉइंट याद रखेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, यूएसए का 45वां राष्ट्रपति कौन है। यूएसए यानी कि आपको मेंशन किया गया अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति कौन है। ये देखिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जब आपको एग्जाम हुआ था तो उसमें जो राष्ट्रपति थे ये थे आपको डोनाल्ड ट्रम्प। यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। लेकिन आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में यहाँ पे 46वां आपको राष्ट्रपति पूछा जाएगा। 46वां राष्ट्रपति कौन है, ये है आपको जो बाइडन। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि 46वें नंबर के जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के हैं ये हैं आपको जो बाइडन। साथ ही आपको याद रखना है कि जो भी प्रेजेंट टाइम पर अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं जो कि आपको भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस, ये आपको 49वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। तो बिल्कुल आपको इन बातों को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, किस राजनीतिक नेता का उपनाम टीपू है। यानी कि यहाँ से देखिए आपको बताना है किस राजनीतिक नेता का उपनाम टीपू है। जैसे कि नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल या फिर नवाज शरीफ। तो जो आपको अखिलेश यादव हैं इनका जो नाम है आपको उपनाम इन्हें हम लोग टीपू के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और अखिलेश यादव आपको उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए मेंशन किया गया है, पद्म पुरस्कार देने की घोषणा कब की गई थी। यानी कि पद्म पुरस्कार कब से दी जाती है, तो ये दी जाती है आपको 1900 ईस्वी से। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया गया, हेन सांग किसके शासन के दौरान भारत आया था। तो ऐसे जो आपको विदेशी यात्री थे आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि किसके शासन में काल में कौन आया था। इसको भी आप अच्छी तरह से रूसेंट के माध्यम से या फिर किसी बुक के माध्यम से पढ़ लीजिएगा। हेन सांग आपको हर्षवर्धन के समय भारत में आए थे। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मैंने आपको साइंस के जब मैं आपको साइंस का क्वेश्चन करा तो मैंने बताया था कि जो आपको पराश्रव्य ध्वनि है हम लोग नहीं सुन सकते हैं, ये सिर्फ आपको चमगादड़ जैसे आपको यहाँ पे जो जानवर हैं यही आपको सुन सकते हैं। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चमगादड़ आपको पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है जो कि हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया है, वायुमंडल की सबसे नीची की परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम लोग क्या कहते हैं या फिर कौन है, तो यह है आपको क्षोभ मंडल। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। क्षोभ मंडल के बाद कौन सा मंडल आता है, तो क्षोभ मंडल के बाद आता है आपको समताप मंडल। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि जो आपको हवाई जहाज चलती है ये किस में चलती है। यानी कि आपको जो हवाई जहाज चलती है किस में चलती है, तो ये चलती है आपको समताप मंडल में ही। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इस पॉइंट को याद रखना है। इसके बाद आता है आपको मध्य मंडल, इसके बाद आता है ताप मंडल और इसके बाद आता है ब्रह्मी मंडल। तो आपको उतना याद नहीं रखना है, आपको सिंपली समताप मंडल और क्षोभ मंडल जरूर याद रखना है। जो कि आपको वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है ये आपको क्षोभ मंडल है और जो आपको जहाज चलती है ये आपको समताप मंडल में चलती है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था। इसका किया था आपको बलवंत राय मेहता समिति ने। यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन के लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ से आपको क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष नहीं पूछा गया, सिर्फ अध्यक्ष कौन थे। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही आपको पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये थे आपको सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ से एक बात आपको याद रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया गया है, कौन लोकसभा के अध्यक्ष के अतिरिक्त एक प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। यानी कि आपको बताना है वो कौन से एक आपको लोकसभा के अध्यक्ष हैं जो कि आपको मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नीलम सिंह रेड्डी, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निर्विरोध
जीतने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन है? ये हैं आपको नीलम संजीव रेड्डी, जो कि आपको कर्नाटक मंत्री भी रह चुके हैं। तो बिल्कुल यहाँ से आपको नीलम संजीव रेड्डी आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, बोरलॉग पुरस्कार किसे दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार किसे दिया जाता है, यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि विज्ञान, खिलाड़ी, लेखक या फिर गायक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कृषि विज्ञान के क्षेत्र में आपको बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया, लैंप वाली महिला किसे कहते हैं? लैंप वाली महिला किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नाइटिंगेल, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इनका पूरा नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि आपको इंग्लैंड की थी। ठीक है, यहाँ से आपको ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया, आईसीसी विश्व कप 2011 के फाइनल में भारत ने किसे हराया था या फिर किसे हराया? तो जो आपको वर्ल्ड कप 2011 का हुआ था, श्रीलंका को हराकर इंडिया ने यहाँ से फाइनल मैच जीता था, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेंशन किया गया, सर्व शिक्षा अभियान कब आरंभ हुआ? सर्व शिक्षा अभियान कब आरंभ हुआ? ये आरंभ हुआ था आपको 2000 ईस्वी में, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए, जिस क्वेश्चन से आपको पॉइंट बन सकते हैं मैं उसके बारे में बताऊंगा, बाकी सब हम लोग फटाफट क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया, सूर्य में प्रमुख तत्व है। सूर्य में जो आपको प्रमुख तत्व है कौन सा है? हीलियम, ऑक्सीजन, यूरेनियम या फिर हाइड्रोजन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपको सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद आपको हीलियम होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशतता लगभग होती है, यानी कि आपको बताना है कि वायुमंडल में कितना परसेंट आपको ऑक्सीजन होता है। ये होता है आपको लगभग 21%। तो यहाँ पे 21% दिया नहीं गया है, यहाँ से आपको 20.99%, यानी कि आपको लगभग 21% हो जाएगा, इसलिए आपको बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। वायुमंडल में आपको ऑक्सीजन और यहाँ पे नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछा जाता है, तो यहाँ से आपको जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है ये आपको लगभग 21% होता है, और जो आपको नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है ये आपको 78% होता है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ से आपको दोनों परसेंटेज को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, किस प्रसिद्ध अभिनेता का वास्तविक नाम के गांगुली था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस प्रसिद्ध अभिनेता का वास्तविक नाम के गांगुली था? ये था आपको अशोक कुमार का, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, लेकिन आप दिलीप कुमार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में दिलीप कुमार का निधन हुआ है, और इन्हें हम लोग किसके नाम से जानते थे? तो इन्हें हम ट्रेजिडी किंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ से पूछा जाएगा कि आपको ट्रेजिडी किंग के नाम से जाना जाता था आपको दिलीप कुमार को, जिनको हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दिलीप कुमार को फाल्के पुरस्कार कब दिया गया था? तो दिलीप कुमार को फाल्के पुरस्कार दिया गया था 1994 ईस्वी में। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, विश्व में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? यानी कौन सी फसल है जो कि आपको विश्व में सर्वाधिक उगाई जाती है? ये हो जाएगा आपको चावल, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहते हैं या फिर किसे कहा जाता है? यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अभी प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष या फिर चेयरमैन कौन है? ये है आपको सत्या नडेला। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल याद रखना है कि अभी जो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन या फिर कह सकते हैं जो सीईओ हैं, ये आपको सत्या नडेला है, अभी बिल गेट्स नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पे हेड क्वार्टर कहाँ है? ये है आपको वाशिंगटन DC, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेंशन किया गया है, किन्हें ओलंपिक का संगीत तैयार करने वाले में प्रथम भारतीय बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से मैं यह क्वेश्चन और यहाँ पे आपको बताता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, किन्हें ओलंपिक का संगीत तैयार करने वाले में प्रथम भारतीय बनने का गौरव प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उस्ताद जाकिर हुसैन, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। देखिए, इस क्वेश्चन से आपको एक पॉइंट ये याद रखना है कि अभी जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक हुआ है, इसमें एक गीत तैयार किया गया था। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो ऑफिशियल गीत था, जो आपको आधिकारिक सॉन्ग था, ये कौन सा था? इसका जो आधिकारिक सॉन्ग था ये था आपको लक्ष्य तेरा सामने है। कौन सा सॉन्ग था? लक्ष्य तेरा सामने है। और इसको कौन गाए थे? ये गाए थे आपको मोहित
चौहान। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो गीत था, ऑफिशियल जो गाना था, ये था आपको लक्ष्य तेरा सामने है, और इसको गाया था मोहित चौहान ने। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहाँ गधे का एकमात्र अभयारण्य स्थित है। यानी कौन सा राज्य है जो कि आपको गधे का एकमात्र अभयारण्य उस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, सॉरी यहाँ पर गुजरात, हाँ यहाँ पे देखिए गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, प्राग किस देश की राजधानी है। प्राग किस देश की राजधानी है, तो ये हो जाएगा आपको चेक गणराज्य की। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है। अफगानिस्तान बहुत ही चर्चा में था, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे ही जा सकते हैं। यानी कि आपको अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, ये है आपको काबुल। यानी कि यहाँ से बी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए इस क्वेश्चन से आप एक बात और याद रख सकते हैं, जो कि आपको मालूम होगा कि जब अफगानिस्तान पर आपको तालिबान ने यहाँ पर आपको हमला किया, तो इसके राष्ट्रपति जो थे अफगानिस्तान के, वो छोड़कर भाग गए थे अपने देश को। तो उन जो भागे थे राष्ट्रपति, उनका नाम क्या था, तो उनको आपको नाम याद रखना है। उनका नाम था अशरफ गनी। ठीक है, क्या नाम था उनका, जो नाम था ये था आपको अशरफ गनी। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए मेंशन किया गया, एल्ड्रिन है, आपको बताना है कि एल्ड्रिन क्या है, हार्मोन है, प्रोटीन है, वसा या फिर विटामिन है। तो जो आपको एल्ड्रिन है ये एक आपको हार्मोन है। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। अब देखिए इस क्वेश्चन से आपको एक बात और याद रखना है, कभी कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि करो या फिर लड़ो किस हार्मोन को कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं एल्ड्रिन हार्मोन को। तो बिल्कुल यहाँ से इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, पहला T20 विश्व कप क्रिकेट किस देश ने जीता था। यानी कि जो आपको 2007 में वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि आपको याद रखना है कि T20 वर्ल्ड कप का शुरुआत भी आपको 2007 में हुआ था, और पहला ही T20 का वर्ल्ड कप भारत यानी कि अपने देश इंडिया ने जीता था। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए इस क्वेश्चन से एक बात और याद रख सकते हैं कि जो अभी T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन होने वाला है, जो कि आपको 19 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, इसका आयोजन आपको भारत में होने वाला था। इसके जो आयोजन करता देश है ये आपको भारत ही है, लेकिन अब ये आपको अबू धाबी यानी कि यहाँ पे याद रखना है कि यूएई में होने वाला है। बिल्कुल यहाँ से इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपको मंदिर से संबंधित भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। क्वेश्चन मेंशन किया गया है, विश्व प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गुवाहाटी, यानी कि आपको असम में स्थित है। कभी कभी आपको डायरेक्ट राज्य भी मेंशन किया जाता है। तो जो आपको कामाख्या मंदिर है ये आपको गुवाहाटी में स्थित है, ये कि आपको यहाँ पे योनि की पूजा की जाती है, जहाँ से आपको मनुष्य का जन्म हुआ है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है, खरीफ की फसल निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। आपको यहाँ पे देखिए क्या मेंशन किया गया है, खरीफ फसल कौन नहीं है। तो आपको याद रखना चाहिए कि खरीफ फसल कौन सी है, रबी फसल कौन सी है। तो अगर आपको याद भी नहीं है तो यहाँ से आपको जो भिन्न चुनेंगे उसको आसानी से आप छाट सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया मूंगफली, मक्का, बाजरा या फिर सरसों। क्या मेंशन किया गया, कौन सा एक फसल है जो कि आपको खरीफ फसल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरसों। सरसों एक रबी फसल है। ठीक है, आपको सरसों हो गया, गेहूँ हो गया, चना हो गया, ये सब आपको रबी फसल है। और यहाँ पे धान, बाजरा, मक्का, ये सब आपको क्या खरीफ फसल हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ से राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी कहाँ थी। बेंगलोर, थाने, हैदराबाद या फिर श्रीरंगपट्टनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से एक बात और आपको याद रखना है, डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या था। कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या था, तो कर्नाटक का प्राचीन नाम आपको मैसूर था। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ से इस बात को आप याद रखेंगे। और जो कर्नाटक है ये आपको कॉफ़ी उत्पादन में पहले नंबर पर है। साथ ही जो अभी क्वेश्चन मैंने आपको डाला था यूट्यूब कम्युनिटी टैब में कि मोटे अनाज के लिए कौन सा राज्य आपको सबसे आगे है, अग्रणी है, ये आपकी कर्नाटक है। तो बिल्कुल यहाँ से इन पार्टों को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया, मरेंगे या फिर मरेंगे भारतवर्ष के किस आंदोलन का नारा था। तो यहाँ पे बोला गया था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि आपको 1942 ईस्वी में किया गया था। यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला
किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और जो इंडिया का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है जन गण मन, ये भी आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखे गए हैं। ठीक है, तो जो भी आपको बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया अमार सुनार बांग्ला, ये आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, और इन्होंने ही आपको जन गण मन की जो आपको हमारा राष्ट्रीय गान है इन्होंने ही लिखा है। तो बिल्कुल आप इन पॉइंटों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, यहाँ से मैं एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं बता दूँ कि जो राष्ट्रीय गीत है ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था लेकिन मैंने सोचा कि होगा तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपको राष्ट्रीय गीत है ये आपको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, और जो राष्ट्रीय गान है आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश है, यानी कि भारत में बताना है कि गन्ने का उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो यह है आपको उत्तर प्रदेश, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और देखिए बीच में आपको उत्तर प्रदेश नीचे हो गया था, यानी कि उत्पादन में प्रथम नंबर पर नहीं था, लेकिन परसेंट पर फिर से आपको उत्तर प्रदेश एक ना उत्पादन में, यानी कि यहाँ से बिल्कुल आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछे यानी कि पूरी यहाँ पे चांस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए करंट अफेयर्स है, और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इस वीडियो में हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में करंट अफेयर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा से संबंधित साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है? नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार या फिर उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। साल्ट कार्यक्रम जो कि आपको शिक्षा से संबंधित है ये आपको शुरू किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए इस क्वेश्चन से आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अभी प्रेजेंट टाइम पर आंध्र प्रदेश के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, और इससे के अभी राज्यपाल कौन है? तो अभी चीफ मिनिस्टर हैं आपको YS जगनमोहन रेड्डी, जो कि इनका पूरा नाम है। जगनमोहन रेड्डी भी कभी कभी देता है, तो आपको इनका पूरा नाम याद रखना है कि YS जगनमोहन रेड्डी। इसके प्रेजेंट टाइम पर अभी क्या है, सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, और इसके जो प्रेजेंट टाइम पर अभी राज्यपाल है, गवर्नर है, ये आपको है विश्वभूषण हरिचंद। तो बिल्कुल आपको इन पॉइंटों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, हाल ही में चर्चा में रहा इंद्रजाल क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या मेंशन किया गया, हाल ही में चर्चा में रहा इंद्रजाल क्या है? तो यह है आपको एक स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। यहाँ से हम लोग इस बात को याद रखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जो कि मैं आपको करंट अफेयर करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है 30 जून 2021 को शतरंज में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ग्रैंड मास्टर आपको बहुत सारे आपको अलग अलग बन चुके हैं, जो कि आपको ग्रैंड मास्टर के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ग्रैंड मास्टर किसमें बनते हैं? तो ये शतरंज में बनते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? मेंशन किया गया सबसे कम। यहाँ से देखिए एक पॉइंट मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि जब आपको पूछा जाए कि विश्व में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है, तो हो जाएंगे आपको अभिमन्यु मिश्रा। लेकिन यहाँ पर अगर जब पूछा जाए कि भारत में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन हुए, तो ये हो जाएंगे आपको डी मुकेश। यहाँ पे क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया, शतरंज में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है? यानी कि आपको यहाँ पे पूरे विश्व की बात की जा रही है। अगर आपको भारत था तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया जाता कि भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है। तो जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत के ग्रैंड मास्टर सबसे कम उम्र में कौन बने हैं, ये हो जाएंगे डी मुकेश। हालांकि आपको दोनों भारत के ही हैं, लेकिन आपको पूछा जाए कि सबसे कम उम्र में विश्व के सबसे जो कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन है, ये हो जाएंगे आपको अभिमन्यु मिश्रा। तो बिल्कुल आप इन पॉइंटों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, जनसंख्या दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 लाने की घोषणा की है? आपको याद होगा कि योगी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में आपको जनसंख्या नीति आपको लाने की घोषणा की गई है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस बात से आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपको 11 जुलाई को। अभी प्रेजेंट टाइम पर उत्तर प्रदेश के जो सीएम है ये आपको है योगी आदित्यनाथ, और जो अभी प्रेजेंट टाइम पर इसके राज्यपाल हैं ये है आपको आनंदीबेन पटेल। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना बात याद रखेंगे। और देखिए आपको हर राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम आपको याद होना ही चाहिए। यहाँ से 102 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया, हाल ही में चर्चा में रहा कप्पा क्या है? कृषि ऐप है, सैन्य अभ्यास है, शेयर बाजार नीति है, या कोरोना वेरिएंट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कोरोना वेरिएंट। जो आपको कप्पा है ये आपको एक कोरोना का वेरिएंट है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। 12 जुलाई 2021 को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने का निर्देश दिया है? यानी कि प्रेजेंट टाइम पर आपको नेपाल के
प्रधानमंत्री यानी कि पीएम कौन है, तो यहाँ आपको शहबाज वाह यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से एक बात आपको याद रखना है, और जो कि आपको प्रेजेंट टाइम पर नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं ये हैं आपको कौन, ये हैं आपको विद्या देवी भंडारी। तो आपको दोनों नामों को याद रखना है जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ग्रीन एटीएम स्थापित किया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ग्रीन एटीएम स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है इसको गुरुग्राम हरियाणा में, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए जो भी आपको यहाँ पे करंट क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपको 17 जुलाई को, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेशनल मंडेला कौन थे, ये आपको दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अब फिर से आ गया जीके जीएस का क्वेश्चन, सॉरी जीके का क्वेश्चन, और हम लोग फिर से जब वीडियो को लास्ट होगा तो उसमें भी हम लोग फिर से 10 क्वेश्चन देखेंगे करंट के। इससे पहले हम लोग को यहाँ पे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रदर्शित राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है क्या कहलाता है, तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा WAN। इसका आपको जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, यहाँ से आपको बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कंप्यूटर से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं आपके एग्जाम में, तो जो भी आपको कंप्यूटर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर जो फुल फॉर्म है उनको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, इस पेड़ की छाल के मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा दालचीनी, जो कि आप सभी कैंडिडेट को मालूम होगा कि दालचीनी को आपको एक मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया, देश में विशालतम इमारत है, यानी कि किस देश में आपको बताना है कि विशालतम इमारत है, दुबई, USA, जापान या फिर भारत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या, ये ऑप्शन दुबई, जो कि आपको बुर्ज खलीफा है, ये आपको सबसे बड़ी इमारत है जो कि आपको यहाँ पे दुबई में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल कब घोषित किया गया था, इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल कब घोषित किया गया था, ये किया गया था आपको 1975 ईस्वी में, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, कॉफ़ी का बड़ा उत्पादक है, कॉफ़ी का बड़ा उत्पादक है। अब यहाँ पर देखिए देश पूछा गया है, यानी कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो अब मैंने आपको कुछ ही देर पहले बताया कि सबसे जो बड़ा उत्पादक देश है ये आपको ब्राज़ील है, लेकिन आपको पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा उत्पादक कॉफ़ी का कौन सा राज्य है, आपको कर्नाटक हो जाएगा, या फिर आपको पूछा जाए कि सबसे बड़े कौन से वो राज्य है जो कि आपको मोटे अनाज का उत्पादन करने में अग्रणी है, आगे है, ये भी आपको कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है, दिवस से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं आपके एग्जाम में, तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट दिवस है उसको भी आप याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है, 5 जून को, 5 दिसंबर को, 25 दिसंबर को या फिर 22 अप्रैल को, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यहाँ से जो ऑप्शन है इनके माध्यम से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लेते हैं, जैसे कि 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को आपको शिक्षक दिवस यानी कि टीचर डे मनाया जाता है। और जो आपको 25 दिसंबर है इसे हम लोग सुशासन डे के नाम से भी मनाते हैं, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया, किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, यानी किसी भी देश की प्रथम जो महिला थी प्रधानमंत्री बनने वाली कौन थी, ये थी आपको एस मंडारा नाइक, जो कि आपको श्रीलंका की प्रथम प्रधानमंत्री बनी थी, और यहाँ पे पूरे विश्व भर में प्रथम महिला बनने वाली प्रधानमंत्री यही थी, ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया, इसकी आत्मकथा मेरा देश मेरा जीवन यानी कि माई कंट्री माई लाइफ है, तो यहाँ से देखिए कभी कभी आपको क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट हिंदी देता है और कभी कभी आपको इंग्लिश भी देता है, तो आपको दोनों याद रखना है, मेरा देश मेरा जीवन या फिर आपको माई कंट्री माई लाइफ। मेंशन किया है किसकी आत्मकथा है, तो ये जो आत्मकथा है ये आपको आडवाणी की है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इनका पूरा नाम आपको लाल कृष्ण आडवाणी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आडवाणी दिया गया है, तो बिल्कुल इसको आप पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया है, भारत का ध्रुव दक्षिणी बिंदु कहाँ पर है,
ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन हमके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। भारत का ध्रुव दक्षिण पॉइंट कौन है? ये है आपको इंदिरा पॉइंट, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का उत्तरी बिंदु या फिर उत्तरी पॉइंट कौन है, ये हो जाएगा आपको इंदिरा कोल या फिर सियाचिन। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से भी इतना पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? यानी कि यहाँ पे मेंशन किया गया सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया पर्यटन विभाग, AIR, रेलवेज या फिर दूरदर्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरदर्शन। दूरदर्शन का जो आदर्श वाक्य है ये है आपको सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से आपको क्या याद रखना है? जो दूरदर्शन का अभी हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? ये आपको दिल्ली में है। इसके प्रेजेंट टाइम पर भी इसके CEO कौन है? ये है आपको संदीप सिन्हा और इसकी स्थापना हुई थी आपको 1959 ईस्वी में। ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, दूरदर्शन की जो आपको हेड क्वार्टर है दिल्ली में है। इसके प्रेजेंट टाइम पर जो CEO है ये आपको संदीप सिन्हा है और जो इसका स्थापना हुआ था दूरदर्शन का ये 1959 ईस्वी में हुआ था। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया किंग क्वीन शब्द किस खेल से संबंधित है? किंग क्वीन शब्द किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है आपको शतरंज या फिर यहाँ से चेस बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया शब्द एप्पल इसके संबंध में प्रयुक्त नहीं होता है। आप सभी कैंडिडेट को मालूम होगा कि एप्पल, यानी कि आपको मालूम होगा कि एप्पल का एक मोबाइल भी आता है, एप्पल का कंप्यूटर भी आता है। तो आपको बताना है कि एप्पल जो शब्द है किसमें प्रयुक्त नहीं होता है? फल। आपको याद होगा कि एप्पल मतलब फल भी होता है, यानी कि एप्पल मीन्स सेव। आपको याद होगा एप्पल मीन्स सेव, यानी कि यहाँ पे एक फल भी हो जाएगा। इस ये तो बिल्कुल राइट सही होगा। नेक्स्ट मेंशन किया गया एक कार। तो आपको जो एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको एप्पल के माध्यम से कार भी आती है, ये भी आपको राइट आंसर हो जाएंगे। और कंप्यूटर से संबंधित आपको एप्पल है ही है, लेकिन यहाँ पे कोई शहर नहीं है एप्पल से संबंधित। इस क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब ये था कि कौन सा यहाँ पे जो चारों ऑप्शन में मेंशन किया गया है एप्पल से संबंधित नहीं है। तो देखिए एप्पल एक फल है, यानी कि सेव है, एक कार भी है, एक कंपनी का नाम है एप्पल और कंप्यूटर से संबंधित है ही एप्पल, लेकिन एक शहर का नाम एप्पल नहीं है। इसीलिए आपको डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया शिलोंग किसकी राजधानी है? तो मैंने आपको बताया कि आपको भारत के जितने भी आपको राज्य हैं उनकी राज्य राजधानी, साथ ही उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम आपको याद होने चाहिए। यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया शिलोंग किसकी राजधानी है? ये आपको राजधानी है मेघालय की, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब यहाँ पर हम लोग बात करें मिजोरम की। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? मिजोरम की राजधानी है आपको आइजोल। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी है आपको इम्फॉल। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ये है आपको ईटानगर। तो बिल्कुल आप जो भी क्वेश्चन पढ़ें उसको अच्छी तरह से समझें और यहाँ से ऑप्शन के अनुसार भी आप क्वेश्चन समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह आपको है गुलाब का फूल, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब इस क्वेश्चन से एक बात और याद रखना है, क्या का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये आपको गोल्डन रॉड है और जो आपको इटली का जो राष्ट्रीय चिन्ह है आपको सफ़ेद लिली है। तो बिल्कुल आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 से लेकर 1956 के बीच। आपको याद होगा कि पंचवर्षीय योजना आपको 5 वर्ष होता है और जो इसका प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी ये आपको 1951 से लेकर 1956 के बीच थी। इसको समाप्त कब किया गया था? इसको समाप्त किया गया था आपको 2017 में और इसकी जगह आपको 2015 में ही आपको योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसको जो समाप्त हुआ था 2017 में, लेकिन उससे पहले ही आपको 2015 में ही आपको नीति आयोग की स्थापना हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई, रुड़की, वाराणसी या फिर कोलकाता? तो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज आपको रुड़की में आपको स्थापित किया गया था, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया बिहार में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? इस क्वेश्चन को बहुत सारे कैंडिडेट नहीं कर पाएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? कोयला, अब्रक, एल्यूमिनियम या फिर जस्ता? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अब्रक, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया तमिलनाडु में स्थित
नटराज की मूर्ति किसको समर्पित है? यानी कि आपको तमिलनाडु में स्थित नटराज की जो मूर्ति है किस देवता को समर्पित है? विष्णु को, शिव को, कृष्णा को या फिर इंद्र को? जो आपको तमिलनाडु में स्थित नटराज की मूर्ति है ये भगवान शिव से संबंधित है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, प्रेमचंद के बचपन का नाम था। प्रेमचंद के बचपन का क्या नाम था? धनपत पांडे, रामू सिद्धार्थ या फिर धनपत राय? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन धनपत राय। प्रेमचंद बहुत ही फेमस लेखक रह चुके हैं, इनसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, 5 सितंबर को किसकी स्मृति के रूप में मनाते हैं? तो मैंने अभी कुछ ही देर पहले बताया कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और ये आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में मनाया जाता है, इनके जन्म अवसर पर मनाया जाता है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपको पहले भारतीय क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। यानी कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो यही थे आपको सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया, यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया, यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? बेल्जियम, ब्रिटेन, पुर्तगाल या फिर ऑस्ट्रिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बेल्जियम। जो यूरोप का भारत है इसे हम लोग बेल्जियम को जानते हैं। यहाँ से आपको ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष क्या है? तो मैंने आपको काफ़ी दिन पहले ही बताया था कि राजकीय वृक्ष, राजकीय पक्षी से आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। किसी भी स्टेट का पूछा जा सकता है, तो आपको सारे स्टेट का नाम याद रखना है राजकीय पक्षी या फिर राजकीय वृक्ष के बारे में। महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ये है आपको आम। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, विश्व में किस धर्म के अनुयायी सबसे अधिक हैं? यहाँ पे क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया, विश्व में किस धर्म के अनुयायी सबसे अधिक हैं? तो विश्व में आपको सबसे जो अधिक अनुयायी हैं ये है आपको इस्लाम धर्म के। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, कोविड-19 से बचने के लिए सबसे सुरक्षित मास्क कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आपको 2020 का जो आपको बिहार ITI का एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, कोविड-19 से बचाव के लिए सबसे जो सुरक्षित मास्क है वो कौन सा है? ये है आपको N95। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा छोटे अक्षर को बड़े अक्षर में बदला जाता है? तो जो भी काइंड कंप्यूटर यूज किए होंगे कभी न कभी काइंड इसका राइट आंसर बहुत ही आसानी से दे सकती हैं, लेकिन जो काइंड इसके बारे में थोड़ा नहीं पढ़ेंगे उनको यहाँ पे राइट आंसर देने में कन्फ्यूजन हो सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्स लॉक। जो कैप्स लॉक आपको बटन होता है, अगर आप इसको एक बार क्लिक करेंगे तो आपको छोटे अक्षर को बड़ा में कर देता है या फिर बड़े को फिर छोटा में कर देता है। यानी कि अगर छोटा अक्षर लिख रहा है कंप्यूटर में और उसको बड़ा करना है तो कैप्स लॉक आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने आप बड़ा में लिखने लगेगा। आपको मैंने बता दिया कि कंप्यूटर से भी आपको क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं 1 से 2, तो आपको जो आपको कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? श्रीलंका की, थाईलैंड की, म्यांमार की या फिर इंडोनेशिया की? तो जो आपको महाबली गंगा है ये आपको श्रीलंका के सबसे बड़ी नदी है। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मध्यकाल की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है। बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है और 2020 के एग्जाम में भी, बिहार ITI के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 61वां संविधान संशोधन में, जो कि आपको 21 वर्ष से घटाकर आपको 18 वर्ष कर दिया गया था वोट मारने का अधिकार। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके प्रति श्रद्धांजलि है? तो आपको याद होगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की श्रद्धांजलि के लिए आपको बनाया गया है, जो कि बहुत ही बड़ी मूर्ति है। ये आपको गुजरात में बनाई गई है। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जो इनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी हुई है इसके वास्तुकार कौन थे? ये थे आपको राम सुतार। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो वास्तुकार थे, बनाने वाले थे, कौन थे? ये थे आपको राम सुतार। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस पॉइंटों को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, लाइफ इज गुड किसकी टैग लाइन है? यानी कि आपको बताना है कि लाइफ इज गुड किसकी टैग लाइन है। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ऑप्शन मेंशन किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको LG जो कंपनी है इसका जो टैग लाइन है ये है आपको लाइफ इज गुड। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया, 2 अक्टूबर का महत्व इस कारण है। 2 अक्टूबर का महत्व
किसके कारण है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया गया शिक्षक दिवस, तो शिक्षक दिवस तो आपको 5 सितंबर को मनाया जाता है, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट मेंशन किया गया विश्व पर्यावरण दिवस, ये विश्व पर्यावरण दिवस आपको 5 जून को मनाया जाता है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया शहीद दिवस, शहीद दिवस आपको 30 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए नीचे मेंशन किया गया लाल बहादुर शास्त्री जयंती, जो कि आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री जयंती या फिर आपको महात्मा गांधी का जन्म भी आपको 2 अक्टूबर को ही हुआ था, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा यहाँ पर है। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर है, ये है आपको सऊदी अरब में, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या फिर स्वीडन। तो जो आपको नोबेल पुरस्कार है ये आपको स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, यानी कि नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपको 1901 ईस्वी से, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। भारत के संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये है आपको 552, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए इस क्वेश्चन से संबंधित में आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जो कि आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा का किस अनुच्छेद से संबंधित है, यानी कि राज्यसभा किस अनुच्छेद में स्थित है, लोकसभा किस अनुच्छेद में स्थित है। तो इसको याद करने के मैं आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 552, जो कि आपको लोकसभा की अधिकतम संख्या होती है। मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ ये है आपको सरला। कैसे इसको समझना है, इसको मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। ये हो जाएगा आपको सरला। आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसको आप याद रखिएगा। ये हो गया सरला। आपको क्या स से हो जाएगा संसद, तो जो संसद का जो अनुच्छेद है ये है आपको 79, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा र, यहाँ पे देखिए र मेंशन किया गया, यानी कि राज्यसभा। तो राज्यसभा किस अनुच्छेद से संबंधित है, इसका हो जाएगा 80, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा ल, यानी कि ल से कितना हो जाएगा लोकसभा। तो लोकसभा किससे संबंधित है 81, यानी कि आपको मैं इस बात को इसलिए समझाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी भी क्वेश्चन दे देगा कि राज्यसभा किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो 80 81 में यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है सरला, यानी कि स से जो होता है संसद, संसद आपको 79 में होता है। र से होता है राज्यसभा जो कि आपको 80 में होता है, और ल से होता है लोकसभा जो कि आपको 81 में होता है। तो जो मैं आपको बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको आप समझ गए होंगे, और इसको अगर याद कर लेंगे तो बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया झरिया कोयला खाने किस राज्य में स्थित है। झरिया कोयला खाने किस राज्य में स्थित है, ये आपको झारखंड में स्थित है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया है अन्ना हजारे का एक मध्य नाम है। जो अन्ना हजारे है, जो कि आपको सभी कैंडिडेट जानते होंगे अन्ना हजारे के बारे में, तो मेंशन क्या है कि अन्ना हजारे का मध्य नाम, यानी कि हम लोग लिखते हैं अन्ना हजारे, यानी कि इनके बीच में कोई और नाम है जैसे कि सिपाही, किशन, लोकपाल या फिर नितिन। तो जो आपको अन्ना हजारे का मध्य नाम है ये आपको है किशन, ठीक है। यानी कि जो इनका पूरा नाम हो जाएगा अन्ना किशन हजारे, इनका जो पूरा नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा अन्ना किशन हजारे। क्वेश्चन में यही मेंशन किया गया है अन्ना हजारे का मध्य नाम क्या है, तो है आपको किशन, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है किसे मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। किसे मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद आप ये थे आपको राजीव गांधी, जो कि आपको 1991 ईस्वी में इनको भारत रत्न दिया गया था, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, खेल से, वित्त से, चलचित्र से या फिर जलवायु से। तो जो आपको क्योटो प्रोटोकॉल है ये आपको जलवायु से संबंधित है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब यहाँ से देखिए हम लोग कितने क्वेश्चन देख लिए हैं, 87 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग 13 क्वेश्चन किया करंट अफेयर्स के देखेंगे। करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी कैंडिडेट को यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है 10 मई 2021 को असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने किसे राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई, यानी कि असम के 15वें मुख्यमंत्री कौन है। तो ये है आपको हेमंत
बिस्वा शर्मा, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। प्रेजेंट टाइम पर अभी असम के राज्यपाल कौन है, तो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया है जगदीश मुखी। ठीक है, आपको प्रेजेंट टाइम पर अभी असम के क्या है, राज्यपाल है। एम के स्टालिन कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो एम के स्टालिन आपको यहाँ पे चेन्नई के मुख्यमंत्री हैं। और चेन्नई के अभी प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल कौन है, हरी लाल पुरोहित। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन मेंशन किया गया है, इन रंगास्वामी, ये आपको पुडुचेरी के आपको मुख्यमंत्री हैं। तो बिल्कुल आप इन क्वेश्चनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, मई 2021 में, वर्ष 2021 का पहला चक्रवाती तूफान तौकाते ने दस्तक दी, इसका नामकरण किस देश द्वारा किया गया था। आपको याद होगा ये चक्रवाती तूफान बहुत ही तेज आया था, आपको तौकाते, और यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन किया गया इसका नामकरण किसने किया था। इसका नामकरण किया गया था आपको म्यांमार के द्वारा, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया 11 मई 2021 को विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, और साथ ही आपको 2020 का भी पूछा जा सकता है। तो जो 2020 का आपको खाद्य पुरस्कार दिया गया है, ये आपको डॉक्टर रतन लाल को दिया गया है। ठीक है, यानी कि जब 2020 का पूछा जाए तो आपको डॉक्टर रतन लाल हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 को किसे दिया गया है, ये आपको दिया गया है डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह को। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे 2021 की बात की गई है, इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, किस भारतीय को विटली अवार्ड 2021 दिया गया है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिया गया है निकोलो होल्म को, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और इसी को हम लोग ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। किस भारतीय को विटली अवार्ड दिया गया था, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा निकोलो फोन, जो कि इसमें हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं। और निकोलो फोन आपको नागालैंड के निवासी हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया 69वें मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया। तो मैंने यूट्यूब के कम्युनिटी टाइम में क्वेश्चन डाला था, जिसके माध्यम से मैंने पूछा था कि मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता था, और मैंने आपको पहले ही ऑप्शन में इंडिया मेजर डाला था, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे 90% ऐसे बच्चे थे जो कि आपको इंडिया मेजर पर क्लिक कर दिए, जो कि बिल्कुल तरह से गलत है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि मिस यूनिवर्स पूछा जा रहा है या फिर मिस इंडिया पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया मिस यूनिवर्स, तो मिस यूनिवर्स आपको इंडिया मेजर है कि आखिरकार मिस इंडिया पूछ रहा है या फिर आपको मिस यूनिवर्स पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया वर्ष 2022 का विंटर का ओलंपिक किस देश में आयोजित होगा। वर्ष 2022 का विंटर ओलंपिक किस देश में आयोजित होगा, ये आपको बीजिंग चीन में आयोजित होने वाला है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया 25 मई 2021 को पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस हॉकी के खिलाड़ी पर रखा है। मेजर ध्यानचंद, बलबीर सिंह सीनियर, धनराज पिल्ले या फिर उधम सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बलबीर सिंह सीनियर, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और आपको ये भी याद रखना है कि मेजर ध्यान से संबंधित कि अभी आपको जो राजीव गांधी खेल रत्न है, इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। आप सभी कैंडिडेट इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया 25 मई 2021 को किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। यानी कि सीबीआई के निदेशक अभी कौन है प्रेजेंट टाइम पर, तो ये है आपको सुबोध कुमार जायसवाल, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से एक बात और याद रख सकते हैं कि जो भी प्रेजेंट टाइम पर रेलवे के सीईओ हैं, ये हैं आपको सुनीत शर्मा, जो कि आपको दूसरे नंबर के हैं। पहले कौन थे, पहले आपको थे वीके यादव और दूसरे नंबर आप बने हैं सुनीत शर्मा। तो बिल्कुल आप इन पॉइंटों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया हाल ही में किस राज्य ने वृक्षारोपण करने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की है। अंकुर योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है, ये आपको किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट मेंशन किया गया इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 के शेष मैच किस देश में खेले जाएंगे। बहुत ही जल्द आपको यहाँ पे आईपीएल शुरू होने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कोविड-19 के चलते यहाँ पे आईपीएल को बीच में रोक दिया गया है। तो मैचें हैं ये आपको संयुक्त अरब अमीरात यानी कि अबू धाबी में होने वाले हैं, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और वर्ल्ड कप 2021 का भी आयोजन भी आपको यहाँ पे अबू धाबी में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया 13 अप्रैल 2021 को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कौन पद ग्रहण
किए। यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम पर मुख्य चुनाव अभी कौन है, ये है आपको सुशील चंद्रा। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और इससे पहले कौन थे, इनसे पहले आपको सुनील अरोड़ा थे और अभी आपको सुशील चंद्रा बन गए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको किससे है, ग्रैंड मास्टर से, और मैंने आपको ग्रैंड मास्टर से संबंधित आपको सारे पॉइंट को याद करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, 16 अप्रैल 2021 को भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो देखिए क्वेश्चन में मेंशन किया गया 68 में, अभी एक 69वें भी आपको ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। तो क्वेश्चन में मेंशन किया गया 68वें हैं आपको अर्जुन कल्याण। और जब आपको पूछा जाए कि अभी हाल ही में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, ये आपको बने हैं हर्षित राजा। और जो अभी 68 नंबर के हैं ये है आपको अर्जुन कल्याण। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है, हाल ही में किसने मिजोरम के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो 22वें राज्यपाल के शपथ के रूप में आपको के हरि बाबू ने यहाँ पे शपथ ग्रहण किया है। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देख लिए हैं, जो कि आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो सबसे पहले वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर शेयर करें कि आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही वीडियो के नीचे कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो कैंडिडेट बिहार ITI के एग्जाम देने वाले हैं। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।